सो यस हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर जेई मेंस 2021, है ना। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑन बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या है पहले। So the number of rational terms in the binomial expansion of 4 raised to the power 1 by 4 plus 5 raised to the power 1 by 6 whole raised to the power 120. So हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ रेशनल टर्म है, राइट। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। एक तो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे सॉल्व करेंगे एंड देन अप्लाई करने वाले एक ट्रिक, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में होगा कि x प्लस वाई टू द पावर अगर n है ना, तो इसका अगर आप जनरल टर्म की बात करें, है ना, तो इस केस में जनरल टर्म क्या होता है। सो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू वाई टू द पावर r, है ना। यही चीज आपको ध्यान रखना है, राइट। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इस केस में अगर आप जनरल टर्म फाइंड आउट करना चाहो तो टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, 120 सी आर, राइट, एंड 4 रेज टू द पावर 1 by 4, फिर होल रेज टू द पावर 120 माइनस आर इंटू 5 रेज टू द पावर 1 by 6 होल रेज टू द पावर आर, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 120 सी आर 4 रेज टू द पावर 120 माइनस आर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 रेज टू द पावर आर बाई 6, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशनल टर्म्स, है ना। क्या फाइंड आउट करना है, रेशनल टर्म। अब आप देखोगे तो ये सारे टर्म्स रेशनल कब होंगे, जब हमारा आर मल्टीपल ऑफ 6 होगा, है ना। अगर आर 6 का मल्टीपल होगा तभी ये सारा रेशनल टर्म हो सकता है ना। एक चीज और चेक कर लेंगे यहाँ पे, क्या r इज इक्वल टू जीरो के लिए भी पॉसिबल है, तो 0/6 ये तो ठीक है। अगर जीरो रखते हैं तो 120/4 430 टाइम्स, है ना, यानी ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो एक तो r इज इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा। सो अगर r का पॉसिबल वैल्यू हम यहाँ पे देखें तो क्या हो सकता है, 0 एंड 6 का मल्टीपल सारा 0 6 12 18, राइट। एंड फाइनली इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो जितना पावर दे रखा है, राइट। सो कितना दे रखा है यहाँ पे 120, राइट। सो इस तरह से हमने आर का वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, है ना। बट ये कितना पॉसिबल है, दैट मीन्स आर जीरो का मतलब आर प्लस वन टर्म जो होगा रेशनल होगा, सेवंथ टर्म जो होगा रेशनल होगा, यही हो गया ना इसका मतलब, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट कर रखा है, टी आर प्लस वन, राइट, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे, इस पूरे सीक्वेंस को देखोगे तो ये किस में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना, जिसका फर्स्ट टर्म आपका 0 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 6 है, एंड लास्ट टर्म जो है 120 है, राइट। एंड एक चीज आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि हमारे पास जो tn होता है, दैट इज लास्ट टर्म, क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, एंड सारा वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। सो 120 इज इक्वल टू 0 प्लस n माइनस वन एंड d इज 6, राइट। सो यहां से क्या लिख सकते हैं, n माइनस वन इज इक्वल टू 120/6, सो दिस इज 20। सो यहां से n का वैल्यू 20 प्लस वन विच इज इक्वल टू 21, राइट। दैट मीन्स हमारे पास टोटल रेशनल टर्म्स कितने हो गए, 21, है ना। तो ये तो होगा हमारा ट्रेडिशनल मेथड। क्या शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो शॉर्टकट से सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो 4 रेज टू द पावर 1/4 प्लस 5 रेज टू द पावर 1/6, ठीक है, एंड होल रेज टू द पावर कितना है 120। फिर से चेक कर लेते हैं, यस, यही चीज है। अब यहाँ पे अप्लाई करने वाले ट्रिक्स, है ना। क्या इतना ही टाइम लगेगा सॉल्व करने में जितना इसमें लगा था, हालांकि इसमें भी उतना टाइम नहीं लगा, बट फिर भी उससे तो कम लगने वाला है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे आपको रेशनल टर्म्स या इरेशनल टर्म्स या टोटल टर्म्स, है ना, जनरली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस केस में हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल रेशनल टर्म्स, है ना, टोटल रेशनल टर्म्स। सो इस केस में क्या होगा, ऑलवेज कभी भी शॉर्टकट लगा रहे हैं तो वहां पे ध्यान रखना कि ये जो नंबर जो दोनों है, राइट, ये जो दो नंबर होना चाहिए ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये क्या होना चाहिए,
प्राइम नंबर्स, एंड आपको पता होगा प्राइम नंबर्स। सो 5 तो है बट यहाँ पे 4 नहीं है। अगर प्राइम नहीं है ना तो इसको हम प्राइम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 to the power 2 whole raised to the power 1 by 4 एंड प्लस 5 raised to the power 1 by 6 एंड फिर पूरे का 120। ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं बिल्कुल। अभी क्या हो जाएगा, 2 raised to the power 1 by 2 एंड प्लस 5 raised to the power 1 by 6, राइट, एंड होल raised to 120, राइट। अब हमें बस यहां से आप आंसर लिखोगे, बस आंसर क्या हो जाएगा तो देखते हैं। सबसे पहले जो हाईएस्ट जो पावर दिया हुआ है, सो 120 डिवाइडेड बाय, अब बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये जो नंबर है ना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी, ठीक है। तो 120 यहाँ पे अगर जो भी सपोज एन हो तो होगा क्या, एन बाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, और फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट, यही चीज करने वाले। तो 120 है एंड उसके बाद एलसीएम ऑफ 2 एंड 6, है ना, याद रखना ये वाला 2 है और ये वाला 6 है ना, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो कितना आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 2 एंड 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। सो फाइनली हमें यहां से क्या मिल जाएगा 20, एंड 20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 20 ही मिलेगा। यहां पे हमने क्या लिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट, फ्रैक्शन में आता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं हम, ठीक है। सो 20 आ गया, बट अभी जो हमारा आंसर आ रहा था यहां से देखोगे 21 आ रहा है ना। यहाँ पे दो चीजें आपको नोट डाउन करना है कि आंसर या तो 20 होगा नहीं तो 21 होगा, बट कैसे पता लगाएं कि 21 होगा या 20 होगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज तो लिखने आता है ना, जनरल टर्म, है ना, आपको ये जनरल टर्म तो लिखने आता है, राइट। इस जनरल टर्म में हमें क्या देखना है, इस जनरल टर्म में क्या देखना है कि r इज इक्वल टू 0 रखने पे हमें रेशनल मिल रहा है क्या, r इज इक्वल टू 0 रखने पे हमें रेशनल मिल रहा है क्या। तो 0 रखो, तो 0 रखने से क्या हो रहा है 120 माइनस 0, 4 3 जा 30 टाइम्स कट रहा है और ये भी 0, यानी रेशनल मिल रहा है ना। r 0 रखने पे रेशनल मिल रहा है, तो अगर 0 रखने पे रेशनल मिल रहा है तो इस वाले में +1 कर देंगे, राइट। क्या करेंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला वैल्यू एंड +1, राइट। अगर r इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 21। अगर r इज इक्वल टू 0 पे पॉसिबल नहीं होता, यानी रेशनल वहां पे नहीं मिल रहा होता, तो 20 ही आंसर हो जाता, ठीक है। आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया हो, राइट। सो अगेन इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।